क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गई। कहाँ से आ रहे हो? हमारी शादी की इत्तला अहले मोहल्ला को देने गया था ताकि वो इस फर्ज किफाया में शरीक होकर सवाब दारैन हासिल कर सके। शादी सुन्नत है, फर्ज किफाया जनाजा होता है बेवकूफ। सुनो, मुझे यकीन है जिस दिन हमारी शादी होगी ना, किसी न किसी का जनाजा जरूर निकलेगा। ज्यादा इम्कान मेरे बाप और तुम्हारी माँ का है। ये लोग हमारी खुशियों के कातिल हैं बतूल। मुझे भी एक कातिल की जरूरत है, ला दो। कातिल? हाँ, मुझे एक बिल्ली की जरूरत है। इतने बड़े बागर बिल्ली के होते हैं, तुम्हें बिल्ली की क्यों जरूरत है? ज्यादा सवाल मत करो, साफ साफ बोलो, बिल्ली लाकर दोगे या नहीं? अरे मेरी जान, तुम्हारे लिए बिल्ली क्या दिल्ली में लाके दे सकता हूँ मैं। दिल्ली के लाल किले पर झंडा लहराकर दियारे कुफर में तुम्हारे लिए ईमान का नींव फैला सकता हूँ। कितनी बिल्लियों की डिमांड है? सिर्फ एक। और खबरदार किसी को पता ना चले, वरना मैं रूठ जाऊंगी। फिक्र क्यों करती हो मेरी जान? किसी को क्या, बिल्ली को भी पता नहीं चलेगा। कब चाहिए? इसी वक्त। अभी लाया। वाह बतूल वाह, एक बिल्ली से दो शिकार करना कोई तुमसे सीखे। हाय, एडी चंग की जगह तू मुझे पहले क्यों नहीं लेके गया? और वो फिल्म कितनी अच्छी थी। अभी तो शुरुआत है डार्लिंग, अभी देखो आगे आगे क्या होता है। अभी तो तुम्हें इससे भी ज्यादा तारीखी, अंधेरी और फिल्में वो ही दिखाऊंगा, हिस्टोरिकल। लेकिन मेरा तो ब्याह होने वाला है ना। ऊपर कोई गल नहीं, वहीद को घर पर छोड़कर हम दो दोस्त कराची का चप्पा चप्पा छानेंगे। कहाँ गई थी तुम? जैक के साथ फिल्म देखने। यहाँ हमारी शादी की शराइत तय हो रही हैं और तुम हो के एक अजनबी के साथ, अजनबी मर्द के साथ फिल्म देखने जा रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें मोइना हसीन। शेम शुड कम टू यू। ओ नहीं 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 नहीं, मोइना हसीन अपने ब्याह से पहले फुल एंजॉयमेंट करती है, समझ आई? और 2-4 दिन बाद तो हमारा ब्याह हो जाएगा, उसके बाद तो मैं कैद हो जाऊंगी। फिर इससे पहले तो एंजॉयमेंट बनता है ना, क्यों जाए? सारी एंजॉयमेंट करेंगे, क्यों? Free spirit, I like that. शर्म आनी चाहिए तुम्हें मोइना हसीन। ये तारीख अपने आपको दोहरा क्यों रही है? Why am I repeating myself? ओ खैर है, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? अब ये बता, मेरे कबूतरों को खाना डाला कि नहीं? भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारे पिजन्स। तुम एक ऐसे शख्स से शादी करने जा रही हो who doesn't care about you. How sad. ओ कोई नहीं, खैर मैंड कर दिया लड़का। खैर, उससे तो तुम्हारे पिजन्स को भी भाड़ में भेज दिया। He doesn't care about your pigeons. अरे अल्लाह, मेरे कबूतर, पता नहीं बेचारों ने खाना खाया कि नहीं। मैं देखती हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं देखता हूँ। ओ, उधर नहीं है, इधर है। मैं खुद देखती हूँ। वहीद मुराद, ये तूने क्या किया? वहीद मुराद के बच्चे, मेरे कबूतरों पे तूने बिल्ली क्यों छोड़ी? तो किसने? मेरे बाप ने? आखिर उन बेजुबान ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने ऐसा क्या? दरिंदे, जैक के साथ फिल्म देखने मैं गई थी, वो नहीं गए थे, उनका क्या कसूर था? बिल्ली छोड़नी थी तो मुझ पे छोड़ता, उन पे क्यों छोड़ी तूने बिल्ली? मुझ पर ऐसे इल्जाम ना लगाओ, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। तूने मुझसे बदला लेने के लिए गुनाह अजीम किया है। तुझे जमीन पे तो उसकी सजा मिलेगी और ऊपर वाला भी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो परिंदे, वो बेगुनाह परिंदे रो रो के अल्लाह से फरियाद करेंगे। मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हें किसने कहा कि सबका जिम्मेदार मैं हूँ? ओ, मुझे किसी से ना पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। तेरी बॉडी लैंग्वेज बता रही है, इस कत्लेआम का जिम्मेदार तू है। दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने यहूदियों का सरेआम कत्ल किया था और दूसरा तुमने सूफियों का कत्ल किया है।
तो कौन सा सूफी? कबूतर एक सूफी दरवेश परिंदा है। मैंने केमिस्ट्री की किताब में पढ़ा है कि सूफी दरवेशों की बद्दुआओं का बड़ा असर होता है ना मोइना? सच कह रही हूँ ना? 100% सच। ये दरवेश की जो बद्दुआ है ना, इससे तुझे लकवा होगा, इसलिए तू तकवे के लिए तैयार हो जा। जिनके अंदर तकवा होता है ना, लकवा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जैक के साथ अपनी रंगरलियों को मेरी नजर से हटाने के लिए ओछे खेल खेल रही हो। 18 करोड़ अवाम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। एक तो तूने मेरे परिंदों को मार दिया, उसके ऊपर से तू मुझ पे 18 करोड़ इल्जाम लगा रहा है, वो भी रंगरलियों का। तौबा तौबा, कुछ तो शर्म करो वहीद मुराद। तुम एक बाहया लड़की के किरदार पर रंग उछाल रहे हो। तू तैयार हो जा हिटलर की औलाद, यजीदी फौज के सिपह सालार। मैं एक एक गुनाह का तुझसे बदला लेकर रहूंगी, एक एक कत्लेआम का हिसाब लेकर रहूंगी मैं तुझसे। रुको, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वहीद मुराद। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये सब तुम्हारी चाल है। मैं तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हूँ, और मुझे उस बेचारी मोइना से क्या दुश्मनी जो मैं उसके कबूतरों में बिल्ली छोड़ूंगी। ये सब कुछ तुमने मोइना से रिश्ता खत्म करने के लिए किया है ताकि मुझसे शादी कर सको। एक बात याद रखना वहीद मुराद, बतूल इतनी सस्ती नहीं है कि तुम्हारी इस ओछी हरकतों से फंस जाए। तुम्हारी इस हरकतों से मैं फंसने वाली नहीं हूँ। हाँ सब्र करो मेरी जान, सब्र करो। आज वो गए, कल हमारी बारी है। चुप कर जा बच्चे, चुप कर जा। बेटा, रोने से गम कम नहीं होते, दुख बढ़ जाते हैं रोने से। चपचा मरे कौन तरनी मुरीदी प्लार खुद जोंदे दे कर। आप क्यों डर गए? मैं तो बच्ची से कह रहा था कि तुम्हारे कबूतर मरे, तुम्हारा बाप तो जिंदा है ना। अच्छा, हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपसे शिकायत लगा रहे हैं। अच्छा, मैं तो यूं ही ऐसे ही डर रहा था। बहरहाल खां साहब, आप हुक्म फरमाएं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह 4 दफा पहले भी तलाक इन कबूतरों के सर पे ली है माशाल्लाह। और इसके जितने भी साबका शौहर थे, वो कोई भी नहीं चाहता था कि मीना कबूतर उड़ाए, लेकिन किसी की भी जुर्रत नहीं थी कि कोई कबूतरों पे हाथ उठाए। हाँ, अलबत्ता कभी कभी मीना पे हाथ उठा लिया करते थे, लेकिन खुदा गवाह है कबूतरों पे कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, और आप यकीन कीजिए कि इस कत्लेआम में मेरे बच्चे का हाथ नहीं है। ये बैनुल अक़वामी तौर पर कोई साजिश हुई है, और मैं इस साजिश को बेनकाब करके रहूंगा खां साहब। मुझे कोई साजिश वाजिश नहीं है, मैं इतने जिद में आकर बिल्ली छोड़ी है। जिद कैसी भाई? मुझे मैं जैक के साथ फिल्म देखने चली गई थी, उसने बदला लेने के लिए ना ये सब कुछ मेरे साथ किया है। खुदा साहब, अब आप खुदा को गवाह हाजिर नाजर जान के कहेंगे, इतनी सी छोटी बात पे कोई इतना कत्लेआम तो नहीं करता ना। देखिए, आप तसल्ली रखिए खां साहब, जिसने भी ये जुल्म कमाया है वो अपने जुल्म की सजा जरूर पाएगा। मैं अपने बच्चे वहीद से मिल के आता हूँ। मुझे सारी बातें ना हमारे सामने होंगी। तो हाँ, आप भी चलिए। नहीं, अभी पहले तो उन शहीदों के कफन दफन का बंदोबस्त तो कर लेना। हमारी किस कफन दफन की बात कर रहे हो? उस बगैरत बिल्ली ने ना पर्दे नहीं छोड़े, वो भी खा गई वो। अच्छा, तो फिर हम शौक का ऐलान करते हैं। शौक के बाद वही से बात होगी, और आज इस जुल्म के खिलाफ इस घर का सारा कारोबार बंद रहेगा, और जो भी शौक नहीं मनाएगा वो अपनी बर्बादी का जिम्मेदार खुद होगा। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा और अपना मुस्तकबिल महफूज। नहीं, तुमने तो मेरे मसल कोई मसल दिया, सारी हवा निकाल दी। हवा तो अब दुश्मनों के टायरों में से निकलेगी। वहीद और मोइना की दुश्मनी का फायदा सिर्फ हमें होगा।
अरे लेकिन हम क्यों शोक मना रहे हैं इस बात का? बिल्ली तो हमने छोड़ी थी। खबरदार जो तुमने बिल्ली का नाम भी लिया तो। बिल्ली हमने नहीं बल्कि वहीद ने चोरी की है, समझे? समझ गया, मगर ये नहीं समझा कि अपनी समझदारी पे ज्यादा जोर मत डालो। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करते जाओ। बिल्ली किसने चोरी की? वहीद ने। शाबाश, मुझे नाज है तुम पे मोहम्मद इकबाल। तुम्हें तो मुझ पे नाज है, लेकिन मुझे तुम पे शक के बतूल। पता नहीं क्या करना चाह रही हो तुम। या अल्लाह पाका, या पाक परवरदिगार, तो ठो दुनिया मुसलमानानो सरा नमुने कोतर उबख। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। खान साहब, हमें आपके होने वाले नुकसान का बहुत दुख है। वेरी सैड, वेरी सैड खान साहब। अब क्या किया जाए, अल्लाह की मर्जी है। उसकी मर्जी के सामने तो मेरी पश्तो भी नहीं चलती। हाँ पर खान साहब, ये सब हुआ कैसे? जैसे ये हुआ, आनन फानन सब कुछ हो गया। ये भी अल्लाह का काम है और वो भी अल्लाह का काम, सब अल्लाह के काम है। मेरा कोई कसूर नहीं है। अब वैसे मोइना बेचारी की तबीयत तो कुछ नाजुक ही लग रही है। बेचारी का मुंह देखें कितना लटक गया है। अगर आप इजाजत दे तो मैं इनको जरा मार्केट से घुमा फिरा लाऊं, जरा माइंड भी उधर उधर हो जाएगा। तुम तो बस कहीं इधर उधर खुद हो जाओ। मोइना बेचारी गम से निढाल है। अच्छा लगेगा कि ये कहीं बाहर इधर उधर घूमती फिरे। लोग क्या कहेंगे कि अभी कबूतरों की शहादत को सिर्फ 1 दिन हुआ है और मोइना बाहर घूमने फिरने चलेगी। ना 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 ना, इट विल लुक वेरी बैड, है ना खान साहब? तुम ऐसा करो कि आज मोइना की जगह पे मुझे साथ बैर लेकर जाओ। कल भी तुम अकेले अकेले फिल्म देख आए थे, आज मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब हम गौर करते हैं इस पे। खान साहब, मैं नमाज पढ़ूं जरा। मेरा ख्याल है पश्तो फिल्म 9 बजे की बाद लगती है। देखते हैं। रक्षा बड़ा रक्षा में जाएंगे। रक्षा पिचकारी जो तू देख के नहीं चल सकती। तुम देख के नहीं चल सकते? वैसे क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो आज। सोग मना रही हूँ ना। सोग? हाँ, तुम भी मनाओ। ये क्या है? 2 पट्टियां। तुम्हारा डबल सोग होगा ना। एक कबूतर कत्ल करने की सजा का सोग, दूसरा मोइना को ना पाने का सोग। मैंने कोई कबूतर नहीं मारे। साफ इल्जाम लगा रही हो तुम। इल्जाम साबित भी हो सकता है। बगैर सबूत के कैसे साबित करोगी इल्जाम? फिक्र ना करो, सबूत भी मिल जाएंगे वहीद मुराद। साफ साफ बताओ क्या खेल खेल रही हो? सांप सीढ़ी का। और जैसे ही तुम 99 पे पहुंचोगे, मैं तुम्हें सांप की तरह ऐसा डसूंगी कि तुम सर उठाने के काबिल भी नहीं रहोगे। खान साहब, ये दिल दहला देने वाला वाकया सुन के बड़ा अफसोस हुआ। मेरा अफसोस कबूल कीजिए और मरने वालों के लिए दुआ मांगिए। मेरा तो दिल चाहता है कि आपके गम में शरीक होके आपकी शरीक गम बन जाऊं। अल्लाह, मेरे घर में रोजाना इस तरह का दिल दहला देने वाला वाक़ा पैदा कर। रोजाना किसी न किसी की मौत करना, ताकि नजमा बेगम से मुलाकात भी सूरत बनती रहे और शरीक के गम से शरीक की हयात का फासला जल्द अज जल्द तय हो। कैसी खतरनाक दुआ मांग रहे हैं आप। आपको देख के ना कबूतरों का गम हवा हो गया है। वो ऐसी ताज़ियत तो मेरे बाप के मरने पर किसी ने नहीं की थी जो आपने परिंदों के लिए की है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नहीं नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं, वो तो मेरा फर्ज है। वैसे मोइना की शादी सोग के बाद ही होगी शायद। जी नहीं, हमने अपना इरादा बदल दिया है।
वही जैसे कबूतरों के कातिल से ना हमने अपना रिश्ता तोड़ने का सोच लिया, क्योंकि मीना का दिल टूट चुका है। अरे ऐसी छोटी छोटी बातों पे दिल थोड़ी तोड़ना चाहिए, घरों में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। अब बेगुनाहों के खून को छोटी बात कह रही है? नहीं खान साहब, मेरा मतलब ये है कि कबूतर तो और आ जाएंगे ना, ऐसे बेवजह आप बच्ची के रिश्ते को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये मीना चाहती है इस तरह, मैं तो एक मजबूर बाप हूँ। जब औलाद जवान हो जाए और 4 बार तलाक याफ्ता हो तो फिर हर पहलू को ना मद्देनजर रख के फैसला करना पड़ता है। वैसे हम यहाँ से जा रहे हैं। तलाक याफ्ता बेटी ने आपको हवास बाख्ता कर दिया है, अगर आप यहाँ से चले गए तो मेरा। हाँ? बोले 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 क्या बोलूं, आप अब बच्चे तो नहीं है। समझ में नहीं आई, क्या कहा आपने? टाइटल पढ़े। खान साहब आप भी ना। वकील साहब, अब तुम्हारे इस टकराव का मतलब क्या निकालूं नज़मा? वकील साहब मेरा पैर डगमगा गया था। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा ईमान डगमगा रहा है, जो दिन दिहाड़े ऐसी दीवारों पर टकराती फिर रही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान बिल्कुल सलामत है। हसीन खान की नीयत खराब हो रही है। फेंकोगी, ऐसी अदाएं फेंकोगी तो किसी मुसलमान की भी नीयत में फतूर आ सकता है। खुदा का खौफ करें, मैं आपकी बहनों की उम्र की हूँ, उसकी नीयत मुझ पे खराब नहीं, उसकी नीयत मुराद पे खराब हो रही है। नहीं वकील साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि कबूतरों के कत्ल के बाद मोइना वहीद से रिश्ता खत्म करने का सोच रही है। देखें अगर वो रिश्ता नहीं हुआ ना तो वो जो है ना वहीद बदमाश, वो मेरी बतूल के पीछे फिर पड़ जाएगा। तो अच्छी बात है, घर का रिश्ता घर में रहे। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम और मुराद उन दोनों का रिश्ता कर दो। वकील साहब अगर ये रिश्ते नहीं हुए तो सबसे ज्यादा नुकसान आपको पता है किसको होगा? किसका? आपका। ये दोनों रिश्तों को तय करने में जो आपने कमीशन लेनी थी ना वो मारी जाएगी। अब आप बताएं मुझे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? मेरा, बल्कि पूरे आलम इस्लाम का। और अगर ये रिश्ते ना हो तो उम्मत मुस्लिमा पर वो माली बुहरान आएगा कि मैं भूखा मर जाऊंगा। हाँ तो इस बुहरान से निकलने के लिए पठान को राजी करें ना।